गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन मॉडल स्कूल कादमा के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3। तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से हमने कवर कर लिया है। आशा आप सबको वो समझ में भी आया होगा। उसके क्वेश्चन आंसर आपने याद किए होंगे। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, दो देशों के बारे में पढ़ा था, जो बेल्जियम और श्रीलंका है। उनमें कैसे भाषा के आधार पर उनमें क्या होता है, टकराव होता है। वहां के लोग जो विरोध करते हैं, बेल्जियम जो है वो अपनी स्थिति को संभाल लेता है, उसमें संविधान में बार बार संशोधन करके। लेकिन जो श्रीलंका में जो लिट्टो गिरोह है वो विद्रोह करता रहता है, जिसकी उनको बाहरी कीमतें चुकानी पड़ती है। दूसरा हमने पढ़ा था संघवाद का, कि उसमें किस प्रकार जो सरकार है वो नीचे तक जो अपनी स्थानीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो सब मिलकर कैसे काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और विविधता, कि लोकतंत्र क्या है, विविधता क्या है। लोकतंत्र वो है जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है, वो क्या होता है, लोकतंत्र। यानी कि लोगों का लोगों के लिए शासन, इसको जनतंत्र भी कहते हैं। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। इसमें महत्वपूर्ण इसकी जो बात है वो क्या है, इसमें पूरे लेसन में जो विविधता है ना उसके बारे में दर्शाया गया है, कि लगभग विभिन्न देशों में क्या है, विविधताएं बहुत देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक अमेरिका देश है, वहां की जो मैक्सिको सिटी शहर है, वहां के बारे में बताया गया है। वहां पे क्या हो रहा था कि 1968 में ओलंपिक गेम हो रहे थे। ओलंपिक गेम हो रहे थे तो 200 मीटर की जो दौड़ थी, उसमें जो 3 धावक थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उन्होंने क्या किया था, वहां पे जो विविधता है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने की पहली बार क्या की थी, कोशिश करी थी। तो 3 धावक थे, कौन कौन थे, टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लेस थे। इनमें से जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ये तो किसके निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। किसके निवासी थे, ये अमेरिका देश के निवासी थे ये दोनों को। और जो पीटर नॉर्मन है, ये किसका निवासी था, ये ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। ये किसका निवासी था, ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। इसने क्या किया था, टॉमी स्मिथ ने तो गोल्ड मेडल जीता था, पीटर नॉर्मन ने सिल्वर मेडल जीता था, और जॉन कार्लेस ने कौन सा जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कांस्य पदक जीता था इसने। इसके बाद जब इनको जब सम्मानित करने के लिए जब इनको स्टेज पे बुलाया गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विविधता है उसको खत्म करने का प्रयास किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाने का प्रयास किया। इसने क्या किया, टॉमी स्मिथ ने अपने गले में एक ब्लैक कलर का मफलर धारण किया था। उसका मतलब क्या था कि जो हम अश्वेत अमेरिकी हैं, एस्ट्रो अमेरिकी थे ये दोनों, जॉन कार्लेस और टॉमी स्मिथ थे। इन्होंने इसने दर्शाया मफलर पहन के कि हम क्या हैं, गरीब हैं। इन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण बात है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस ने क्या है, जूते नहीं पहने, अकेले मोजे पहन के ये स्टेज पे आ गए थे। तो इन्होंने इससे क्या दर्शाया कि अमेरिका में अश्वेत जो लोग हैं वो क्या है, बहुत गरीब स्थिति में हैं। मफलर धारण किया इन्होंने गले में, उससे क्या बताया इन्होंने कि हमारी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हमारे साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जो किसको प्रदर्शित कर रहा था मफलर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मफलर किसको प्रदर्शित कर रहा था, टॉमी स्मिथ के। टॉमी स्मिथ का मफलर उसके आत्मविश्वास को प्रदर्शित कर रहा था भाई। अब बात है जॉन कार्लेस की। जॉन कार्लेस ने क्या कर रहा था, एक मनके की माला पहनी हुई थी। किसकी माला पहनी हुई थी, मनकों की माला पहनी हुई थी। इसने मनकों की माला पहनी हुई थी, जो किस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि हम अश्वेत जो लोग हैं अमेरिका में, वो क्या है, सभी के सब इकट्ठे हैं, उनमें क्या है, एकता है। उनमें क्या है, एकता है। किन में है भाई, जो अश्वेत अमेरिकी थे उनके अंदर क्या है, एकता। इसने ये एकता का प्रदर्शन किया था किसके द्वारा, अपने मनकों की माला के द्वारा। नंबर 3 पीटर नॉर्मन, जो कि प्लेयर तो किसका था, ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन इसने भी अपनी जर्सी पे क्या बनवाया था, कि बिल्ला बनवाया था, जो किसका प्रतीक था, वो बिल्ला किसका प्रतीक था, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रतीक था। किसका प्रतीक था, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रतीक था, जो कि ये संदेश देना चाहता था कि सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है, जो पीटर नॉर्मन है वो अपने दोनों साथी खिलाड़ी थे, उनका क्या करना चाहता था, भरपूर समर्थन करना
चाहता था और उसने ऐसा किया भी था इनके साथ। तो इस बात को लेके जो ओलंपिक खेल समिति है वो क्या हो गई थी, इन तीनों से क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, जो जो विविधता का मुद्दा था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उठा के इसका जो खेलों का है राजनीतिकरण कर दिया था। ये बात किसको पसंद नहीं आई, ओलंपिक खेल समिति को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों के जो मेडल है वो वापस ले लिए थे। और यहाँ तक ही नहीं, जो पीटर नॉर्मन है जो कि क्या था, श्वेत था, पीटर नॉर्मन क्या था, जो श्वेत था। इसके साथ तो उन्होंने क्या किया, अगले जो ओलंपिक गेम थे उन्होंने उसमें खेल लेने से भी, खेलों में भाग लेने से भी क्या कर दिया, इसकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी थी। किसकी कर दी थी, पीटर नॉर्मन की मान्यता रद्द कर दी थी भाई ओलंपिक खेल समिति ने। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये इतने पॉपुलर खिलाड़ी बन गए थे कि लोगों की आशा बन गए थे। ये जो जॉन कॉर्लिस और टॉमी सिम्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी। सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या बनवा दी थी, उनकी अपनी जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर इनकी क्या बनवा दी थी, मूर्ति बनवा दी थी दोनों की। किसके लिए, कि ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए आदर्श बन जाएं, उनके लिए क्या बन जाएं, आदर्श बन जाएं। सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने इनकी क्या बनवा दी थी, अपने कैंपस में मूर्तियां तक बनवा दी थी। इसके बाद 2006 में पीटर नॉर्मन का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। पीटर नॉर्मन का निधन हो जाता है। जब ओलंपिक खेलों में इस पीटर नॉर्मन खिलाड़ी ने इन दोनों का साथ दिया था, तो उसी दोस्ती को निभाते हुए इन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो इनकी अर्थी को है ना उसको कंधा देने का काम किया था। किसने किया था, टॉमी सिम्स और जॉन कॉर्लिस ने पीटर नॉर्मन की अर्थी को कंधा देने का काम किया था। जबकि ये अमेरिका का खिलाड़ी थे और ये किसका था, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विविधता है उसका मुद्दा उठाया था। ये छोटी सी स्टोरी है मैक्सिको सिटी अमेरिका की। इसके बाद अगर बात करते हैं, दो देश और हैं, नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। दोनों ही क्या है, जो धर्म और वर्ग है उनमें क्या है, दोनों ही देशों में बहुत ज्यादा समानता है। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं और वहीं ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या इन दोनों देशों में ज्यादा है। नीदरलैंड में तो क्या है, सामान्य सी है, उसमें निर्धन भी है अमीर भी है, इतना ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है इसमें नीदरलैंड में तो। लेकिन जो उत्तरी आयरलैंड है ना, उसमें दो तरह के लोग हैं, तो कैथोलिक हैं, एक कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। जो कि कैथोलिक तो जो लोग हैं, कैथोलिक समुदाय के लोग, वो तो क्या है, निर्धन हैं, वो क्या है, निर्धन हैं। और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो क्या है, अमीर लोग हैं, वो क्या है, अमीर लोग हैं। इन दोनों के मध्य आपस में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है। इन दोनों के मध्य में आपस में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है, जिससे वहां की स्थिति क्या है, विविधतापूर्ण बनी हुई है। कोई भी निर्णय है वो परिपूर्ण ढंग से अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो जो कैथोलिक है वो निर्धन हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए वो अमीर हो गए। जो अमीर लोग हैं वो निर्धन को क्या करना चाहते हैं, वहां पे उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, जो हमने पहले लेसन में पढ़े थे, निर्धन वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। और ये अल्पसंख्यक है वो अपनी बात मनवाने के लिए किन पे दबाव बनाते हैं, अमीरों पे दबाव बनाते हैं, जिससे वहां पे क्या रहता है, हरदम टकराव की स्थिति उत्पन्न रहती है। कई बार जो विविधता है ये हमारे देश में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा सुधार है, पहले का टाइम है हमने 6th 7th में क्लासेज में पढ़े भी थे, कैसे वाल्मीकि जैसे जो लोग थे महान, उनको एक स्कूल में पीछे बैठाया जाता था, जबकि और बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम पे उनसे स्कूल में झाड़ू तक निकलवाई जाती थी। तो जो विविधता है इसका मुख्य कारण यही है, जो लोग हैं उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। भारतीय संविधान में इसके लिए, विविधता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा देश है उसमें अनेकता में भी एकता है। ये पूरा हमने इस लेसन को समझने का प्रयास किया है। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।